आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग बिहार में टॉप कीजिए। जिला क्या चीज़ होती है, बिहार में टॉप कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग को बतलाने जा रहे हैं, फुल एनर्जी के साथ रेडी रहिएगा। आज का हम लोग का क्लास है आव्यू 3 चैप्टर इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। क्लास 12 के लिए है, बिहार बोर्ड वालों के लिए। आज के क्लास में आप लोग को बतलाएंगे कि आव्यू चैप्टर के 3.1 का जितना भी उदाहरण है उसको आज हम सॉल्व करवाएंगे। पीछे वाले वीडियो में आप लोग का एक्सरसाइज 3.1 पढ़ा चुके हैं, उसका थ्योरी पढ़ा चुके हैं, आप फिर से आव्यू का प्रकार पढ़ा चुके हैं। आज के इस वीडियो में 3.1 का उदाहरण बताएंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इतना बेहतरीन लाइन बाय लाइन इतना सारा आप लोग ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़े होंगे। ये है ऑनलाइन का फायदा। जो हमसे नए बच्चे पढ़ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग आरा से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग आरा में पढ़ते होंगे, ठीक है, चाहे आरा के अगल बगल के होंगे, तो आप लोग का जो बैच है 8 से 9 और 9 से 10 हिंदी मीडियम चल रही है। ये हिंदी मीडियम है, ये आप लोग का ऑफलाइन बैच चालू है। आज जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं 7 से 8 इंग्लिश मीडियम बैच चालू है, तो आप लोग ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जो दूसरे जिला में रह के पढ़ रहे होंगे तो वहाँ जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ से जरूर कंपैरिजन कीजिएगा कि कौन बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहा है। अगर मेरा पढ़ाई अगर बेहतरीन ढंग से आप लोग को वहाँ से अगर बेहतरीन अगर लगता होगा तो वहाँ के ऑफलाइन को लात मारिए और सीधे आइए ऑनलाइन में। तब देखिए पढ़ाई का तरीका बदल देंगे यहाँ पर। तो आप लोग एकदम जुड़िए, आप पूरा इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग को शुरू करते हैं, एकदम टाइम को न पास करते हुए। देखिए चैप्टर का नाम आव्यू है, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 का उदाहरण चालू होगा। इसके पहले जितना भी 3.1 है थ्योरी है, आप लोग देखिएगा पीछे जाके वीडियो में एकदम शुरू से अंत तक पढ़ाए हैं, ठीक है। खाली वीडियो एकदम देखते रहिएगा, आप लोग का एक टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं। इतना बेहतरीन तरीका से समझाएंगे कि अभी के अभी याद हो जाएगा। देखिए उदाहरण 1 है, क्वेश्चन में दिया है कि 3 फैक्टरियों पहला, दूसरा तथा तीसरा में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। यही क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि पुरुष कर्मी, पहला देखिए, पहला फैक्ट्री में पुरुष 30 गो है, महिला 25 गो है। दूसरा फैक्ट्री में पुरुष 25 गो है, महिला 31 गो है। और तीसरा फैक्ट्री में पुरुष 27 गो है और महिला 26 गो है। तो कह रहे हैं कि उपयुक्त सूचना को 1 3 गुणा 2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो अब जब 3 गुणा 2 आव्यूह में निरूपित करने के लिए कह रहा है, तो क्वेश्चन में आपका एकदम सेम टू सेम 3 गुणा 2 के रूप में दिया हुआ है। 3 गुणा 2 का मतलब क्या होता है, आप ही बताइए कि 3 का मतलब देखिए, हम आप लोग को बार बार एक ही बात बतलाते आ रहे हैं कि शुरू वाले को पंक्ति कहते हैं और लास्ट वाले को स्तंभ कहते हैं। तो शुरू वाले को पंक्ति कहते हैं। तो देखिए इस शुरू वाला है तो शुरू वाला पंक्ति, इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं। और लास्ट वाले को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है बाबू कि पंक्ति की संख्या 3 गो है, स्तंभ की संख्या 2 गो है। पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या 2। तो यहाँ पर हम लोग को बनाना है कि 3 पंक्ति 2 स्तंभ वाले आव्यूह में निरूपित करना है। अगर ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखिएगा तो ये क्वेश्चन 3/2 के रूप में दिया हुआ है। देख लीजिए, आप लोग को दिखा देते हैं। 1 गो पंक्ति, 2 गो पंक्ति और 3 गो पंक्ति, समझ में आ रही है। यहाँ देखिएगा अब स्तंभ, यहाँ पर स्तंभ आप लोग को दिख रहा है, 1 गो स्तंभ और 2 गो स्तंभ। आप ही लोग सोचिए कि पंक्ति 3 गो कह रहा है, तो 1 गो पंक्ति, 2 गो पंक्ति, 3 गो पंक्ति। तो पंक्ति हो गया 3 गो, स्तंभ 2 गो, तो 1 गो स्तंभ 2 गो स्तंभ।
तो जब क्वेश्चन 3/2 के रूप में है तो कह रहे कि आव्यूह के रूप में निरूपित कीजिए। तो आव्यूह के रूप का मतलब क्या है, इस तरह से धर के 12 ब्रैकेट में कर देंगे, हो गया आव्यूह। कोई अलग से थोड़े ना ब्रेन लगाना है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसको आव्यूह के रूप में, तो यहाँ पर लिखिए हल। अब आव्यूह के रूप में तो 3 × 2 आव्यूह, आव्यूह बराबर, ध्यान तो देखिएगा, सेम टू सेम इसी को बचवा उतार देना है, ब्रैकेट के भीतर कर देना है। 30 25 25 31 27, यहाँ पर क्या दिया है 26, यही हम लोग का आंसर। खाली क्वेश्चन को ही उतार देना है, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गई। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 फैक्टरियो, पहला दूसरा तथा तीसरा में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ठीक, तो कह रहा है कि पुरुष कर्मी है, महिला कर्मी है। पुरुष कर्मी आजकल के समय में देखे रहे हैं कि जहाँ महिला कर्मी है वहाँ पुरुष कर्मी भी बहुत बेजोड़ तरीका से काम कर रहा है। आजकल नौकरियों में देखिएगा, पहले आर्मी में लड़की नहीं जाती थी, अब आर्मियों में लड़की को कर दिया ताकि मन लगता रहे। बिहार पुलिस में देखिए दरोगाइन को लेकर घूम रहा है। ये सब अब साथे साथे हो गया, पुरुष और महिला कर्मी। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिएगा पुरुष कर्मी 30 गो, 25 गो, 27 गो, महिला कर्मी 25, 31, 26। मतलब कि पहिलका फैक्ट्री में 30 गो है और महिला को गो 25 गो, 30 गो पर 25 गो है जी। आ 2 गो पर दूसर का फैक्ट्री में 25 गो पुरुष है, तो देखिए इसमें ज़्यादा महिला है, इसको मन लगेगा। आ तीसरा है 27 गो पुरुष कर्मी है तीसर का फैक्ट्री में, तो महिला कर्मी कितना है 26 गो। आ 3/2 कह रहा है, तो सीधी सी बात है कि 3 × 2 का मतलब कि 3 को पंक्ति, शुरू वाला को पंक्ति कहते हैं, लास्ट वाले को स्तंभ कहते हैं। तो पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या 2। तो हम खुदे देख रहे हैं कि 1 गो पंक्ति, 2 गो पंक्ति, 3 गो पंक्ति, आई 1 गो स्तंभ, 2 गो स्तंभ। चुपचाप इसी को उतार दीजिए, अब ब्रैकेट में कर दीजिए, यही हो गया 3/2 आव्यूह। देख लीजिए है कि नहीं है, ध्यान तो देख लीजिए। देखिए 1 गो पंक्ति, 2 गो पंक्ति, 3 गो पंक्ति, हो गया 3 गो, 1 गो स्तंभ, 2 गो स्तंभ, हो गया। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन को सीधे सेम टू सेम उतार देना है। समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अब उदाहरण 2 को बता रहे, ध्यान तो देखिएगा। अब उदाहरण 2, इसको उतार लीजिएगा। उदाहरण 2, उदाहरण 2 देखिए उदाहरण 2 में क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में, आव्यूह में 8 अवयव है, 8 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है? इसकी संभव कोटियां, संभव कोटियां क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? देखिए यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसकी संभव कोटियां कह रहा है कि क्या हो सकती है। देखिए बाबू, कोटि का मतलब होता है कि पंक्ति गुणा स्तंभ के रूप में लिखना है, मतलब कि I × J के रूप में लिखना है। यही आप लोग को बताए थे। तो I × J के मतलब देखिए यहाँ पर अवयवों की संख्या 8 गो है। यहाँ पर अवयवों की संख्या कितना है बाबू? 8 गो। कह रहे हैं कि संभव कोटियां क्या हो सकती है। यहाँ से संभव कोटियां पूछ रहा है, तो जब संभव कोटियां पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पर हल कीजिए। संभव कोटियां, संभव कोटियां, जब इसका संभव कोटियां लीजिएगा तो यहाँ पर अवयवों की संख्या कितना है? 8 गो अवयवों की संख्या। तो आप देखिए
चूंकि आई गुणा जे के रूप में लिखना है, तो आई गुणा जे के रूप में लिखना है, तो आप यहाँ पर सोचिएगा कि दो गो कोई ऐसा अंक लीजिए, कोई भी दो गो अंक ऐसा लीजिए जिसका गुणा करने पर हमारा 8 आ जाए। कोई भी दो गो अंक लीजिए जिसका गुणा करने पर हमारा 8 आ जाए। कोई दिक्कत? तो अब देखिए बाबू, अब मान लीजिए कि 8 के लिए एगो हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, या भी लिख सकते हैं 2 गुणा 4, ठीक है। और कोई बोल दीजिए, तो यह भी लिख सकते हैं, ले सकते हैं 8 गुणा 1 या 1 गुणा 8। और कोई? अब कोई ऐसा अंक नहीं है जिसको दोनों का गुणा करने पर आपका 8 आ जाए। कोई है तो बोलिए। कोई दिखाई दे रहा है? नहीं। तो जब नहीं दिखाई दे रहा तो यही आप लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। इसी को कहते हैं संभव कोटि, माने कितना आप लोग का संभव है कि जिसमें गुणा करने पर आपका 8 आ जाए। ये आप लोग के चैप्टर में भी बताएं। इसका अगर थ्योरी देखना है संभव कोटिया का, तो पीछे वाले वीडियो में जाके जरूर बाबू देखिएगा। इसका थ्योरी बेहतरीन ढंग से बताए हैं, इतना बेहतरीन ढंग से बताए कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो जाके इस बार एक बार वीडियो में जाके देखिएगा, पीछे वाले क्लास में एकदम लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा बाबू। यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है? तो संभव कोटियां कह रही है, तो आप लिखिए संभव कोटियां बराबर। तो संभव कोटियां, तो चूंकि अवयवों की संख्या कितनी है? 8 गो। तो कोई भी 2 अंक ऐसा लीजिएगा जिसका गुणा करने पर 8 आ जाए। कोई भी ऐसा अंक लीजिएगा जिसका गुणा करने पर 8 आ जाए। तो देखिएगा, देखिए बाबू, हाई 8 लाना है तो एगो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, या भी लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। और कोई बोलिए, या भी लिख सकते हैं, ले सकते हैं 1 गुणा 8 या 8 गुणा 1। और कोई बोलिए, अब कोई हाइले नहीं है। तो जब कोई नहीं है तो इसका मतलब कि संभव कोटियां यही होगी। अब इसके आगे कोई नहीं है, असंभव है। समझ में आ गई? तो चलिए, ये आप लोग का उदाहरण कौन था? 2 था। अब चलिए उदाहरण 3 की तरफ। उदाहरण 3 की तरफ देखिए, एक बार अमेरिका का कुत्ता भारत में आ गया, ठीक है। तो अमेरिका का कुत्ता जब भारत में आ गया तो भारत वाला ने जब देखा कि अमेरिका से कुत्ता आया है, तो जाके भारत वाला अमेरिका वाला कुत्तवा से पूछता है, ए भाई तू अमेरिका से भारत काहे आ गया? वहाँ पर कितना बढ़िया गाड़ी में घूमने को मिलता है, कितना बढ़िया एकदम ठाक से एकदम VIP सोफा पर बैठने को मिलता है, बढ़िया घर में मिलता है, बढ़िया घर में रहने को मिलता है, लिफ्ट से ऊपर जाते, फिर तू भारत में क्या करने आ गया? तो जानते हैं कुत्ता ने क्या जवाब दिया कि यहाँ पर जानते हैं वहाँ पर किसी को भोंकने को मिलता ही नहीं था, ना किसी को हम भोंक पाते थे। आप भोंकवैला बिना भोंकवासल रहते थे। अब भारत में जो भोंकने की स्वतंत्रता है ना, वो कहीं स्वतंत्रता नहीं है। या देखिएगा किसी को मोटरसाइकिलों चला रहा है और धीरे से सटाइयो देगा, ऊपर से डांटियो देगा, अबे कैसे चला रहे आगे से, लो साला चोटा पीछे से धक्को मार दिया और ऊपर से डांटियो दे रहा है। तो यहाँ पर भोंकने की जो आज़ादी है बहुत बेहतरीन है। अमेरिका की कुत्ता ये सब खास तौर के ज़्यादा ही भारत में है, तो इसलिए ये सब इंडियन कुकुर है। तो चलिए, आप लोग बिहार के एकदम जमबाज खिलाड़ी है, आप लोग को हम वादा करते हैं कि आप लोग का नंबर बिहार में सबसे बेहतरीन आएगा। तो चलिए एकदम बढ़िया से पढ़ते रहिए, तब आप लोग को आगे बढ़ते। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, देखिएगा बाबू। एक ऐसे उदाहरण 3 है, एग्जाम्पल 3, ध्यान तो देखिएगा। एक ऐसे 3 गुणा 2
अवयव की रचना कीजिए, अवयव की रचना कीजिए, अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव, जिसके अवयव, जिसके अवयव Aij बराबर 1/2 मॉड I माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है, द्वारा प्रदत्त है। ध्यान से बाबू देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग को थ्योरी में भी बतलाए हैं, ठीक है। देखिएगा, इतना ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको पूरा ध्यान से देखिएगा, इतना बढ़िया समझ में आएगा कि कभी भुलाएगा नहीं। ध्यान से देखिएगा एकदम। देखिए, सबसे पहले बता देते कि यहाँ पर 2 को जो पाई दिखाई दे रहा है ये आप लोग का मॉड है, ठीक है। मेरे बिहार के जितने भी प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 को जो पाई दिखाई दे रहा है ये मॉड है। हम एकदम कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को मैथ का भगवान बना देंगे। कल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 को मॉड दिया है, अगर मॉड के भीतर माइनस रहे और चाहे प्लस रहे, बाहरी आएगा तो सब प्लस हो जाएगा। माइनस में रहेगा माइनस हट जाएगी, सेम टू सेम, और प्लस में है तो सेम टू सेम, ठीक है। अगर माइनस में 4 है और चाहे प्लस 4 है, बाहर लाइएगा तो माइनस हट जाएगा प्लस, और यो प्लस हट जाएगा प्लस, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब कि मॉड के भीतर में चाहे माइनस रहे और चाहे प्लस रहे, बाहरी आएगा तो क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हल कह रहा है कि एक ऐसे 3 गुणा 2 अवयव की रचना कीजिए। पहले ध्यान दीजिएगा कि 3 गुणा 2 कह रहा है, तो 3 गुणा 2 का मतलब क्या है, शुरू वाला को पंक्ति कहते हैं और लास्ट वाले को क्या कहते हैं, स्तंभ। शुरू वाले को कहते हैं पंक्ति, लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि पंक्ति की संख्या 3 है, स्तंभ की संख्या 2 है, ठीक है। पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या 2। तो पंक्ति की संख्या 3 है, तो देखिए यहाँ पर खींचिए, 3 गो पंक्ति, 1 गो पंक्ति, 2 गो पंक्ति, 3 गो पंक्ति। समझ में आ गई। और पहल का पंक्ति R1, दूसरा का पंक्ति R2 और तीसरा का पंक्ति R3। अब चलिए, अब यहाँ पर स्तंभ की संख्या 2 गो है, तो 1 गो स्तंभ और 2 गो स्तंभ, ठीक है। तो स्तंभ की संख्या कितना, 1 गो और 2 गो। तो देखिए बच्चा, ध्यान से देखिएगा, पहले पंक्ति देखेंगे, तो पंक्ति जब देखिएगा तो पंक्ति कौन है, पहिल का लाइन है, और दूसरा का लाइन है तो 2 2, और तीसरा का लाइन है 3 3। समझ में आ गई। अब इसके बाद आइए, हाई पहिल का स्तंभ है तो पहिल का लाइन है सब, हाई दूसरा का स्तंभ है तो दूसरा का लाइन है 2 2 2, ठीक है। इसके बगल में क्या होता है, ए होता है, ठीक है। देख लीजिए, IJ के बगल में ए है तो इसके बगल में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर बना ये आप लोग का 3/2 अवयव का ही स्ट्रक्चर बना। तो 3/2 अवयव का जो स्ट्रक्चर बना, यहाँ से देखिए बाबू, यहाँ पर देखिए 3/2 अवयव बराबर इसका स्ट्रक्चर क्या बना, A11 A12 A11 A12 A21 A22, माने A21 A22, फिर इसके बाद A31 32 A31 और 32, यही बना। चलिए, ये आप लोग का 3/2 अवयव का रचना हो गया। अब इसका यूज करके इस क्वेश्चन को हल करना है।
तो देखिएगा ये क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, ये क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। देखिएगा, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, ए आई जे बराबर 1/2 आई माइनस 3j मॉड, यही दिया है। इस क्वेश्चन के माध्यम से बारी बारी से इस सबका मान निकालेंगे, छवों का मान बारी बारी से यहां से निकालेंगे, इस छवों का मान बारी बारी से, ठीक है। तो देखिएगा पहले A11 निकालेंगे, ठीक है, A11। तो देखिएगा या कौन किसके जगह पर है यही पता लगाना है। ए के जगह पर ए है, आई के जगह पर 1 है और जे के जगह पर 1 है। तो आई का मान 1 और जे का मान 1 है। वैसे भी देखिए शुरू में आई है, ए को छोड़ दिया जाए तो शुरू में आई है, लास्ट में जे है, तो यहाँ शुरू वाला आई का मान लास्ट वाला जे का मान हो जाएगा। तो आई का वैल्यू कितना, इस शुरू वाला आई है और लास्ट वाला जे है। तो आई जाई पहले आएगी तब जाएगी, तो आई तो शुरू वाला आई का मान, लास्ट वाला जे का मान। अब मन में बैठा लीजिए कि आई का मान 1 है, जे का मान 1 है। अब आई और जे का मान रख दीजिए। तो देखिए अब रख रहे हैं 1/2 मॉड आई, तो आई का मान 1 है, तो आई के जगह पर 1 माइनस और 3 और जे दिया है, तो जे का मान 1 है, तो जे का मान कितना हो जाएगा 1, छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए 1/2 आई 1 माइनस 3 से 1 में गुणा होगा 3, आई 1/2 और 3 में से 1 घटल -2। अब क्या कीजिए, अब क्या कीजिए कि 1/2 आई देखिए मॉड से बाहरी लाइएगा तो माइनस है, तो माइनसवा हट जाएगा तो खाली क्या बचेगा प्लस। चूंकि आप लोग को बता देते हैं कि मॉड में -x रहे चाहे +x रहे, बाहरी आएगा तो सब कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिएगा आई आप लोग का क्वेश्चन है, पहले A11 का मान निकालते, जैसे A11 निकालेंगे वैसा ही 12, 21, 22, 31, 32 निकल जाएगा, ठीक। तो पहले A11 का निकालेंगे तो देखिए A के जगह पर A है, I के जगह पर 1 और J के जगह पर 1। इसका मतलब कि I का मान 1, J का मान 1। तो I का मान 1 है तो I के जगह पर 1 और J के जगह पर कितना 1, आई 3 10 के 10, 1/2 1 माइनस और 3 से 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3, 1/2 3 में से 1 घटल -2, 1/2 मॉड से बाहरी आएगा तो माइनस खत्म, खाली 2 हो जाएगा। देखिए माइनस हट जाता है प्लस हो जाता है, सब कुछ हटा दीजिए खाली 2 बच जाएगा। आई 2 को कटाइए तो क्या बचा 1। तो जैसे आप लोग का A11 निकाले वैसा ही आप लोग का 12 भी निकल जाएगा। तो देखिए अब इसका 12 निकाल रहे हैं। देखिए चूंकि A12 तो हम बार बार बोल रहे हैं कि शुरू वाला, देखिए शुरू में आई है लास्ट में जे है, तो शुरू वाला आई का मान और लास्ट में जे का मान, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा आई का मान 1 है, जे का मान 2 दिया है। तो अब यहाँ पर रखिए 1/2 सेम टू सेम मॉड आई, तो आई का मान 1 है तो आई के जगह पर 1 -3 और यहाँ पर जे दिया है तो जे का मान 2 दिया है, तो जे का मान 2, 1/2 और 1 और 3 दूनी 6, तो 1/2 और 6 में से 1 घटेगा तो -5। अब क्या कीजिए 1/2 आई मॉड से बाहर निकालिएगा तो माइनस हट जाएगा, खाली प्लस हो जाएगा। आई 5 ले, आई 1 ले 5 में गुणा कीजिएगा तो 5 और बाटा में 2, तो A12 का मान आ गया 5/2। अब जैसे A12 निकाले वैसे ही A21 निकाल दीजिए। तो देखिए A21 निकाल रहे हैं, A21 तो शुरू वाला I का मान और लास्ट वाला J का मान, तो I का मान 2 है तो देखिए 1/2 मॉड I, देख लीजिए यहाँ पर मान रखिए I का मान कितना रखा जाएगा, I का मान 2 और J का मान 1,
तो जे के जगह पर 1 तो रखिए। यहाँ पर देखिए आई, तो आई का मान देखिए, आई का मान 2 है माइनस आई 3, यहाँ पर जे दिया है तो जे का मान 1/2 आई 2 माइनस 3 1/2 आई 3 में से 2 घटाइएगा तो -1। अब मॉड से बाहर लाइएगा तो माइनस खत्म, तो 1/2 आई 1 से 1 में गुना होगा तो 1/2। तो जैसे A21 निकाले वैसे ही अब A22 निकाल दीजिए। तो A22 निकालिएगा तो शुरू वाला I का मान, लास्ट वाला J का मान, तो 1/2 आई तो I का मान 2 माइनस 3 J का मान 2, तो 1/2 आई 2 माइनस 6 1/2 6 में से 2 घटाइएगा -4। अब देखिए फिर इसको भी घटाइए 1/2 आई मॉड से बाहर निकालिएगा तो क्या होगा, माइनस में प्लस 2 से कटाइए 2 2 निकाल 4, तो ई अब आ गया 2। तो A22 जैसे निकाले वैसे ही A31 से 32 भी निकाल दीजिए। तो देखिए A31 से 32 निकाल दें, ध्यान तो देखिएगा A31 तो शुरू वाला I का मान और लास्ट वाला J का मान, तो देखिए क्या दिया है 1/2, तो लिखिए 1/2 मॉड, यहाँ पर I दिया है तो I का वैल्यू 3 दिया है, तो I के जगह पर 3 माइनस, अब देखिए अब यहाँ पर 3 दिया है, J दिया है तो 3 और J का मान 1। क्लियर। अब इसके बाद 1/2 आई 3 माइनस 3 1/2 आई 3 में से 3 घटाइएगा 0, तो मॉड 0 का मान 0 0 से टोटल में गुणा कीजिएगा तो क्या होगा 0। अब A31 के बाद 32 निकालिए, तो शुरू वाला I का मान होता है लास्ट वाला J का मान, तो अब इसको मान रखिए 1/2 यहाँ पर I है तो I का मान 3 माइनस 3 फिर यहाँ पर क्या दिया है J दिया है तो J का मान 2। अब हल कर दीजिए 1/2 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 और 6 में से 3 घटाइएगा -3। अब देखिए 1/2 आई मॉड से बाहर निकालिएगा तो कभी क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, प्लस 3 1 से 3 में गुणा कीजिएगा तो 3/2। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा बाबू, अब जब हम लोग का A11 12 21 22 31 32 जब निकल गया तो अब सीधे इसका मान रख दीजिए। अब देखिए मान रख रहे हैं, इसलिए आव्यूह बराबर, तो आव्यूह बराबर क्या है, तो A11 A12 A21 A22 A31 और A32 यही दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका मान रखिए, A11 दिया है तो A11 का मान देखिए 1 आया है, तो A11 के जगह पर 1, A12 का मान देखिए कितना आया है, A12 5/2, तो A12 के जगह पर 5/2, A21 तो A21 का मान देखिए कितना आया है 1/2 आया है, तो A21 के जगह पर 1/2, A22 तो A22 का मान देखिए कितना आया है, A22 का मान 2 आया है, तो यहाँ पर रखिए A22 के जगह पर 2, A31 का मान 0 और 32 का मान कितना आया है 3/2। यही हम लोग का आंसर, समझ में आ गया। चलिए बना लीजिए। चलिए बना लीजिए। अब इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन बताते हैं। उदाहरण नंबर 4। अब उदाहरण नंबर 4 को बताते हैं। अब देखिएगा बच्चा, पहले आप लोग को इस क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं कि ताकि बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। देखिएगा इस क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं ताकि बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि एक ऐसे 3 गुणा 2 आव्यूह की रचना कीजिए
जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 i-3j द्वारा प्रदत्त है, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में समझिए कि 3 गुणा 2 का मतलब क्या है। ठीक है, तो 3 गुणा 2 का मतलब शुरू वाला पंक्ति होता है और लास्ट वाला स्तंभ होता है। तो पंक्ति की संख्या 3 गो है, स्तंभ की संख्या 2 गो। तो आप क्या कीजिए कि 3 गो पंक्ति खींचिए और 2 गो स्तंभ खींचिए, और इससे जो स्ट्रक्चर बन रहा है यही आप लोग का है। 3/2 आव्यूह का जो रचना है A11 A12 A21 22 31 32। A11 का मतलब कि शुरू वाला पंक्ति की संख्या 1 है, स्तंभ की संख्या 1 है। 12 का मतलब शुरू में पंक्ति की संख्या 1, स्तंभ की संख्या 2 है। तो अब देखिए बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन को जब हल कीजिएगा तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन को सेम टू सेम उतारिए। ठीक है, और जब सेम टू सेम क्वेश्चन को उतारिएगा तो पहले A11 का मान निकालिए, और जैसे A11 का मान निकालिएगा ना तो वैसा ही 12 21 22 31 32 का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो जब निकल जाएगा तो देखिए पहले हम A11 का मान निकालते हैं। आप ही लोग सोचिए बाबू, ए के जगह पर ए है, आई के जगह पर 1 है और जे के जगह पर 1 है, मतलब आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 1। तो इसका मतलब क्या है कि आई का मान 1 है और जे का मान 1 है, बराबर 1/2 आई मॉड आई। तो आई का मान 1 है तो आई के जगह पर 1 और माइनस आई 3 और जे दिया है तो जे का मान 1 है तो जे के जगह पर 1। एकदम समझ में आ रही है। 1/2 सेम टू सेम आई मॉड 1 माइनस 3 से 1 में गुणा कीजिएगा तो 3। ठीक है, आई 1/2 3 में से 1 घटाइएगा तो -2, मॉड में 1/2 मॉड तोड़िएगा तो माइनस खत्म, माइनस हो रहेगा तो प्लस, और प्लस रहेगा तो प्लस। तो ये सब खत्म, 2 बाहरी आ गया और 2 से 2 खत्म 1। जैसे A11 निकाले वैसे ही आप लोग A12 भी निकालिएगा। तो अब इस तरह से दिमाग मत लगाइएगा। देखिए शुरू वाला I का मान होता है, लास्ट वाला J का मान होता है। ठीक, शुरू वाला I का मान, लास्ट वाला J का मान। तो I का मान 1 है, J का मान 2 है। तो AIJ बराबर यही फॉर्मूला है, तो 1/2 I, तो I का मान 1 तो I के जगह पर 1 माइनस आई 10 और J दिया है तो J का मान 2 है तो J का मान 2, 1/2 1 और 3 दूनी 6, 1/2 6 में से 1 घटल -5, 1/2 और मॉड से बाहरी निकालिएगा तो माइनसवा हट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और 1 ले 5 में गुणा कीजिएगा 5 बाटा में 2। वैसा ही A12 के बाद A21 22 31 32 आप लोग निकाल दीजिएगा। और निकालने के बाद आव्यूह का जो स्ट्रक्चर है यही है। अब A11 12 21 22 31 32 का जो मान आया है यहाँ पर रख देना है। समझ में आ गई। चलिए अब आप लोग का अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। एकदम आप लोग एकदम इतना मेहनत दमदार कीजिए कि एक दिन आपका 2025 में रिकॉर्ड टूट जाए। एकदम मेहनत में 1% कंजूसी मत कीजिएगा, 1%। अगर 1% भी कंजूसी हो गया तो समझिए कि तुम हम लोग का कल्याण। तो एकदम बढ़िया से ईमानदारी से पढ़िएगा। चलिए अगर हमारा क्लास अच्छा लगता होगा तो वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही आप लोग का जो भी हमारे बिहार से, जो भी माने हमारे आरा डिस्ट्रिक्ट के छोड़ के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग पढ़ रहे होंगे तो जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ से एक बार कंपैरिजन जरूर कीजिएगा कि कौन बेहतरीन पढ़ा रहा है। अगर हम पढ़ाने में बेहतरीन होंगे तो ऑफलाइन को लात मारिए और सीधे ऑनलाइन में आइए। अब तब देखिए हम आप लोग को लाइन बाय लाइन A to Z मैथ पढ़ाएंगे। एकदम इसके लिए एकदम निधड़क एकदम फ्री रहिएगा। तो चलिए
अब अगला क्वेश्चन आई खत्म हो गया तो तुरंत इसका ऑब्जेक्टिव चालू करेंगे, और ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया तो इसका क्वेश्चन बैंक चालू हो जाएगी प्रीवियस ईयर। चलिए ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया है उदाहरण 4। उदाहरण 4 ध्यान से बाबू देखिएगा। उदाहरण 4 दिया है कि यदि x प्लस 3 माइनस 6 अब b माइनस 3 यही दिया हुआ है। अब फिर दिया है z प्लस 4 a माइनस 1 अब माइनस 21 अब फिर दिया है 2y माइनस 7 0 0 बराबर यहाँ दिया है 0 माइनस 6 और 2b प्लस 4 6 माइनस 3 21 माइनस 21 और 3y माइनस 2 और 2c प्लस 2 और 0 यही दिया हुआ है। हो तो a b से x y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान तो देखिएगा, ये क्वेश्चन इतना आसान है, इतना आसान है कि को वो जीवन में भुलाएगा नहीं। देखिएगा आज जिस स्टूडेंट को 2025 में टॉप करना है तो एकदम लाइन बाय लाइन फेयर बनाते चलिएगा, एकदम लाइन बाय लाइन। देखिए आप लोग को शुरू से पढ़ना है तो एक बार क्या कीजिएगा कि वीडियोज में जाइएगा, ठीक है। वीडियोज में आप वीडियोज में जाके, ठीक है, आप वीडियोज में जाके देखिएगा। वीडियो पर जो थंबनेल है डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 करके पढ़ाए हैं, तो जो डे 1 से स्टार्ट कीजिएगा वहीं से शुरू से है, एकदम लाइन बाय लाइन आप लोग को मिल जाएगा पूरा चैप्टर पढ़ने को। तो एकदम लाइन बाय लाइन तैयारी कीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चा, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। कह रहा है कि यदि हाथना बराबर हाथना हो तो ए बी सी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ये मान पूछ रहा है। तो देखिएगा सबसे पहला काम कीजिएगा बच्चा कि क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार दीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम क्वेश्चन को सेम टू सेम उतारिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस 3 माइनस 6 अब b माइनस 3 और क्या दिया है z प्लस 4 a माइनस 1 माइनस 21 और क्या दिया है 2y माइनस 7 0 0 यही दिया हुआ है। अब चलिए बराबर और क्या दिया बच्चा 0 माइनस 6 और 2b प्लस 4 और 6 माइनस 3 माइनस 21 3y माइनस 2 2c प्लस 2 और 0 यही दिया हुआ है। अब देखिए पहला तरीका है कि सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सेम टू सेम उतारिए, ठीक है। आप क्वेश्चन को सेम टू सेम उतारने के बाद लेके चलिए समानता के नियम से। समानता के नियम से तो समानता के नियम से चलिएगा तो संगत पद बराबर होता है। देखिए बाबू संगत पद है x प्लस 3 के जगह पर 0 दिया है, तो x प्लस 3 के जगह पर 0 दिया है तो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिखिए चूंकि x प्लस 3 बराबर 0,
चूंकि समानता का नियम कहता है कि संगत पद आपस में बराबर होता है, तो संगत पद आपस में बराबर होता है। तो देखिए हाई x प्लस 3 के जगह पर 0 दिया है, तो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, या x बराबर प्लस इधर जाएगा तो माइनस। एकदम क्लियर। अब इसके बाद आइए z प्लस 4 के जगह पर 6 दिया है, तो ई वाला आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए एगो तो ये आंसर हो गया। देखिए इसको भी बराबर कीजिए, चूंकि z प्लस 4 बराबर कितना 6, या z बराबर 6 और प्लस इधर जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा बच्चा माइनस। हाई जेड जस के तस 6 और प्लस इधर जाएगा तो माइनस, या जेड बराबर 6 में से 4 घटाइएगा 2 हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद एगो ई आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए बाबू, अब यहाँ पर 2y माइनस 7 दिया है, तो 2y माइनस 7 2y माइनस 7 के जगह पर 3y माइनस 2 है, तो समानता का नियम कहता है कि संगत पद आपस में बराबर होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, चूंकि 2y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2। अब क्या कीजिए कि जात भाई को एक तरफ लेके आइए। अब मैथ से भी सीखना चाहिए कि मैथ भी कहता है कि अगर जात भाई अलग अलग कीजिएगा तो आंसर गलती हो जाएगा। आजकल के लड़का सबको देखिए, कोनो दूसरे जात के लड़की से फंस के फरार हो जाएगा, पता चलेगा कि लास्ट में आंसर में गलती आएगा। अब मान लीजिए कि दोनों से जो आंसर आएगा, मतलब लड़कवा जो होगा, अब उनसे अगर समाज पूछेगा कि बताइए तू कौन जात है, तो माई वाला जतिया बोलेगा कि बाप वाला जतिया बोलेगा। तो माई वाला बोलेगा तो फिर पूछेगा तोर बाप कौन जात है, अब बाप से पूछेगा तो तोर माई कौन जात है। तो कहने का मतलब है कि मैथ भी सिखाता है कि कभी भी दूसरे कास्ट में नहीं जाना चाहिए। मैथ से भी यहाँ से सीख सकते। देखिए 2y है, यहाँ पर 3y है, तो y वाला इधर जाएगा y की तरफ, न कि 7 की तरफ जाएगा, और 7 वाला अपने जात बिना y वाला के जगह पर। लेकिन ना आजकल का लड़का तो फरारे हो जाएगा, जात कोई हो, बस ई वाला ठीक रहना चाहिए। चलिए अब देखिए, अब 2y है 3y है, इसको एक जगह पर लेके आइए, और 2y अब प्लस इधर जाएगा तो माइनस बराबर -2 और माइनस y इधर जाएगा तो प्लस। अब देखिए 3 गो y में से 2 गो y घटाइएगा तो माइनस वाला अधिक है, तो माइनस में y हो जाएगा, 7 में से 2 घटाइएगा 5, खाली y लीजिएगा तो माइनस y को इधर कर दीजिए -5। ये एगो आंसर। तो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, z का मान निकल गया। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, ABC का, यही ना। तो देखिए अब ABC में चलते हैं। -6 के जगह पर -6 है, a-1 के जगह पर -3 है, तो इस संगत पद आपस में क्या हो जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा। a-1 के जगह पर -3 है, तो a-1 बराबर कितना 3। तो यहाँ पर देखिए चूंकि a-1 बराबर -3, या a बराबर -3 माइनस y इधर जाएगा तो प्लस, या a बराबर -3 में से 1 घटेगा तो -2। एगो ये आंसर। फिर 0 के जगह पर देखिए क्या दिया है, 2c प्लस 2 दिया है। यहाँ पर देखिए चूंकि 0 बराबर 2c प्लस 2, या हाई प्लस को इधर लेके आइए, नहीं तो प्लस को इधर लेके आइएगा तो प्लस क्या हो जाएगा -2 बराबर कितना 2c, खाली अगर सी लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में, 2 इसके बाटा में जाएगा तो -2/2 खत्म, या c बराबर कितना -1। अब इसके बाद आइए b-3 के जगह पर 2b + 4 है, तब इसको भी लेके चलिए। चूंकि b-3 बराबर कितना 2b + 4, या खाली b लीजिएगा प्लस इधर आएगा तो -2b, और 4 माइनस y इधर जाएगा तो प्लस, और b जस के तस और प्लस इधर आएगा तो माइनस, और माइनस इधर जाएगा तो प्लस, और 2 गो b में से 1 गो b घटाइए -b, और 4 3 7, या खाली b लीजिएगा तो माइनस y को इधर कर लीजिए -7। यही हम लोग का
आंसर। समझ में आ गया। अब चलिए, अब इसको एक बार फिर से समझा देते, एक बार आप लोग को फिर से समझा देते, ध्यान से देखिएगा। एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं, देखिएगा बच्चा। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हाथना बराबर हाथना हो तो ए बी सी एक्स वाई जेड का मान बताइए। ये आप लोग का समानता का नियम है। एक्सरसाइज 3.1 में इसको बेहतरीन तरीका से बताए हैं और इसका थ्योरी भी बेहतरीन तरीका से दिया है। तो इस थ्योरी को पहले पीछे वाले वीडियो में जाके इसका थ्योरी देखिए कि समानता का नियम का थ्योरी क्या है, और तब देखिए मैथ का धुआं उड़ा दीजिएगा। तो चलिए, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देना है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देना है। और क्वेश्चन को लिखने के बाद अब देखिएगा, अब भाई समानता के नियम से कहता है कि संगत पद आपस में बराबर होता है। x + 3 के जगह पर 0 है, तो x + 3 बराबर कहता ना 0। तो x + 3 बराबर 0, और प्लस इधर जाएगा तो माइनस आंसर। z + 4 के जगह पर 6 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। z और प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। z 6 में से 4 घटल 2। फिर इसके बाद 2y - 7 के जगह पर 3y - 2 है, तो इसके जगह पर e है, तो इसको बराबर कर दीजिए, ठीक है। और 2y जस के तस, अब प्लस इधर आएगा तो -3y, -2 माइनसवा इधर जाएगा तो प्लस, और 3 गो y में से 2 गो y घटाइएगा तो 1 गो y माइनस में, और 7 में से 2 घटाइएगा 5, खाली y लीजिएगा तो माइनसवा को इधर कर दीजिए, ठीक। अब a-1 के जगह पर -3 है, तो a-1 और -3 ये आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बराबर है, माइनसवा को इधर लेके जाइए प्लस हो जाएगा, 3 में से 1 घटाइए -2। फिर इसके बाद 0 के जगह पर 2c + 2 है, तो 0 के जगह पर 2c + 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। अब 2c जस के तस, अब प्लस को इधर लेके आइए -2, खाली c लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में 2 2 खत्म, c का मान क्या हो जाएगा -1। अब देखिए, अब b-3 के जगह पर 2b + 4 है, तो b-3 बराबर क्या हो जाएगा 2b + 4। अब b को सेम टू सेम प्लस को इधर लेके आइएगा तो माइनस, 4 जस के तस, माइनस को इधर लेके आइएगा तो प्लस, 2 गो b में से 1 गो b घटाइए तो -b, 4 3 7, खाली b लीजिएगा तो माइनसवा को इधर हो गया आंसर। x का मान -3, y का मान -5, z का मान 2, a का मान -2, b का मान -7, c का मान -1। समझ में आ गया। अब इसके बाद उदाहरण 5 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान तो देखिएगा बाबू। इसको हटा देते हैं, वीडियो को रोक के आराम से उतारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उदाहरण 5 देखिएगा बच्चा। उदाहरण 5 में कह रहा है कि यदि 2a + b a-2b 5c - d 4c + 3d यहीं दिया हुआ है बराबर 4 - 3 11 24 हो तो a b c तथा d का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, ध्यान से बाबू देखिएगा, मान ज्ञात करें। एकदम प्योर ऑफलाइन जैसा पढ़ा रहे हैं, एकदम प्योर ऑफलाइन का मजा आप लोग को दे रहे हैं। इसमें देखिए, जीवन में कुछ सीखते समय आप भोजन करते समय, ठीक है,
एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जीवन में कुछ सीखते समय या भोजन करते समय पूरी तरह शर्म को, लाज को त्याग देना चाहिए। अगर जिसने पढ़ते समय जिसने भी अगर शर्म किया कि क्वेश्चन कैसे पूछे ना पूछे, खाते समय अगर शर्म किया तो भूखे मर जाएंगे, तो इसलिए दोनों टाइम कभी भी शर्म मत कीजिए। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है निधड़क पूछिएगा, ठीक है। हम आप लोग को नंबर भी दे देंगे, डायरेक्ट पूछिएगा, हम आप लोग को क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीका से अगले वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ध्यान तो देखिएगा बच्चा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का है कि यदि हाथना बराबर हाथना तो ए बी सी डी का मान बताइए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ महा VVI क्वेश्चन है। महा VVI जिनको भी बिहार बोर्ड में टॉप करना है तो क्वेश्चन को रट जाना है, एकदम रट जाइएगा। 2025 में जिसको भी टॉप करने का अगर मूड बना लिया है कि सर हम एकदम टॉप करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, तो एकदम इसको एकदम घोर के पी जाना है, ठीक है। तो चलिए आइए अब ये एकदम आप लोग को याद करवा देते हैं। ध्यान तो देखिएगा बाबू। सबसे पहला काम, जो क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम क्वेश्चन को उतारिए, सेम टू सेम। और 2a + b a - 2b 5c - d और 4c + 3d, ठीक है। सेम टू सेम उतारिए। बराबर 4 - 3 11 24, ठीक है। एकदम पहला स्टेप में यही कीजिएगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन को उतार दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को उतारने के बाद यहाँ पर लगाइए थ्योरी, समानता का नियम से। समानता के नियम से, जब समानता के नियम से चलिएगा तो इसका संगत पद आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो जब संगत पद आपस में बराबर होता है तो ध्यान तो देखिएगा बाबू, चूंकि 2a + b के जगह पर ध्यान तो देख दीजिए, 2a + b के जगह पर 4 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखिए 2a + b = 4, इसको मानिए समीकरण 1। फिर इसके बाद a - 2b के जगह पर -3 है, तो यहाँ पर लिखिए a - और 2b बराबर कितना -3, समीकरण 2। फिर इसके बाद 5c - d के जगह पर 11 है, तो इस संगत पद आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर देखिए 5c - d बराबर कितना 11, समीकरण 3। अब फिर यहाँ पर देखिए 4c + 3d के जगह पर 24 दिया, तो ई वाला आपस में क्या हो जाएगा बराबर 4c + 3d बराबर कितना 24, समीकरण 4। अब देखिए बच्चा, अब क्या करना है कि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब 1 2 3 4 को जिसे विलोपन विधि से हल करते हैं वैसा ही विलोपन विधि से हल कर देना है, ठीक है। तब विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो देखिए पहला काम है, a के बगल में 2 है, यहाँ पर a है, तो चुपचाप 2 से नीचे गुणा कीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो चुपचाप इसे गुणा कर दीजिए, ठीक है। लेकिन 2 से गुणा होगा तो खाली इसमें नहीं होगा, सबन में होगा। आई प्लस है तो बस घटा दीजिए, काम खत्म। देखिए अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुणा 2, ठीक है। तो देखिएगा 2a + b बराबर 4। अब भाई 2 से गुणा कीजिए, 2 से a में गुणा होगा तो 2a माइनस 2 दूनी का 4b बराबर 2 तिहाई 6। अब इसको घटा दीजिए, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस और माइनस के प्लस, प्लस माइनस खत्म। 4 गो बी है, 1 गो बी, 5 गो बी, 6 4 कितना हो जाएगा 10। खाली बी लीजिएगा तो 5 इसके बाटा में चला जाएगा, तो 5 बाटा में चला जाएगा, तो या बी बराबर 10/5, 5 दूनी 10, या बी बराबर कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया। अब देखिए
अब देखिएगा b का मान 2 आ गया। अब क्या कीजिए कि b का जो मान है या तो 1 में रखिए नहीं तो 2 में रखिए। तो अब b का जो मान है या तो 1 में नहीं तो 2 में रखिएगा तो a का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो देखिए बाबू b का मान, तो b का मान 2 है तो यहाँ पर देखिए b के जगह पर रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में जब रखिएगा तो देखिए बाबू यही है 2। तो देखिए a माइनस 2 b दिया है तो b का मान कितना है 2 बराबर -3, या a 2 दूनी का 4 बराबर -3, या a बराबर माइनसवा इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, या a बराबर और 4 में से 3 घटेगा तो 1, तो a का मान निकल गया। अब क्या कीजिए, अब 3 4 में चलिए, यहाँ पर देखिए d है, यहाँ पर 3 d है, चाहे c को बराबर कीजिएगा तो 4 से ऊपर नीचे 5 से नीचे गुना, तो 5 से नीचे कीजिएगा तो 5 चौका 20, 4 से ऊपर कीजिएगा तो 4 5 20, और नहीं तो हाई सबसे आसान तरीका है d वाला। तो d वाला है तो 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 3 से d में कीजिएगा तो 3d, एगो माइनस एगो प्लस द के जोड़ दीजिएगा तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए और चुपचाप 3 है तो ऊपर 3 से गुणा कर दीजिए, तो देखिए समीकरण 3 गुणा 3 प्लस समीकरण 4। तो अब देखिए इसको गुणा करें, ध्यान से बाबू देखिएगा। अब देखिए 3 से टोटल में गुणा कीजिए, 25 15 से माइनस 3 से d में गुणा होगा तो 3d बराबर 3 से 11 में गुणा होगा तो 11 तिया 33, और 4 सेम टू सेम उतारिए, 4 से प्लस 3d बराबर कितना 24। अब देखिए प्लस माइनस खत्म, 15 4 कितना हो जाएगा 19 से, 4 3 7 3 2 5। अब खाली सी लीजिएगा तो 19 इसके बाटा में चला जाएगा, तो कर लीजिए या सी बराबर तो 57 बाटा में 19 19 तिया 57, तो सी बराबर 3। अब इस सी का मानवा अब क्या कीजिए कि 2 में रखिए या 3 में रखिए, ये 2 में करे या तो रखिए 3 में और नहीं तो 4 में रखिए। तो देखिए कौनों में रखिएगा तो उतने आंसर आएगा। सी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में जब रखिएगा तो देखिएगा बच्चा यही 3 है तो 5, और यहाँ पर सी है, देखिए सी का मान 3 आया है तो 5 सेम टू सेम सी के जगह पर हो जाएगा कितना 3, माइनस d बराबर 11, 25 15 माइनस d बराबर 11, माइनस d 11 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, या माइनस d 15 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा -4, माइनस माइनस खत्म, d बराबर 4। तो अब देखिए बाबू a का मान 1 आया है, b का मान 2, देख लीजिए b का मान 2 और c का मान 3 और d का मान 4, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया? तो चलिए इसको उतार लीजिए, एक बार आप लोग को आखिरी बार फिर से समझाते हैं कि ताकि समझ में आ जाए, नहीं तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यही ऑनलाइन का फायदा है, बार बार पीछे कीजिए बार बार समझिए, बार बार पीछे कीजिए बार बार समझिए। तो चलिए इसको बढ़िया से बेहतरीन तरीके से एकदम उतार लीजिए। आज के इस क्लास में 3.1 का सारा उदाहरण खत्म, ठीक है। अब कल के वीडियो में आप लोग को चालू करेंगे 3.2 का थ्योरी, एकदम रेडी रहिएगा कल के क्लास में 3.2 का थ्योरी। चलिए धन्यवाद।